जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में। देखो, दिल्ली पुलिस में भर्ती आई थी जो बहुत पहले आई थी, ठीक है, पिछले साल आई थी, उससे पिछले साल आई थी। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की फिलहाल में वैकेंसी आ चुकी है, उसका एग्जाम चल रहा है फिलहाल में। और आपने फॉर्म भरा होगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से सीरियसली तरीके से तैयारी की होगी, क्योंकि हेड कांस्टेबल को बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये वीडियो बनाने के जस्ट बाद में मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि दिल्ली पुलिस है ना, जो अन्य पुलिसों की तुलना में क्यों बेस्ट है। हर कोई दिल्ली पुलिस में क्यों जाना चाहता है। भाई, राजस्थान पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, सभी के सभी स्टेटों में पुलिस काम करती है। लेकिन हर किसी का सपना होता है दिल्ली पुलिस में जाने का। क्यों? क्या क्या ऐसे कारण हैं? सैलरी में कितना डिफरेंस है, अलाउंस में कितना डिफरेंस है, इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस मिलते हैं उनमें कितना डिफरेंस है, जॉब प्रोफाइल में क्या डिफरेंस, सारा सब कुछ उस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब यहां पर हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में, दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में। ये कब आएगी, इसमें क्या क्या सीन रहने वाला है, सारा सब कुछ डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। और यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस में लगना, तो भाई लग जाओ अभी से तैयारी के जबरदस्त तरीके से। केवल इसकी तैयारी करो, गजब की नौकरी है, जल्दी लग जाओगे तो प्रमोशन लेकर पता नहीं कब और कहां से रिटायर होगे, आप खुद नहीं सोच सकते कितनी अच्छी पोस्ट तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती के बारे में। देखो, पूरा पूरा अनुमान है 5,000 प्लस पदों पर भर्ती आने का। कितने पद है? 5,000 प्लस पद है। इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सब भर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म। ठीक है, अब उसके बाद में सबसे मेनली क्वेश्चन आता है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो अब पूरा पूरा चांस है कि मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाता है। और एसएससी से ये बात का पता चला है कि भाई इसके जो फॉर्म है वो लगभग मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म? मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। अब उसके बाद में यदि यहाँ पर हम बात करें फीस के बारे में कि फॉर्म भरते समय फीस कितनी लगेगी, यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी 100 रुपए फीस लगेगी, ओनली 100 रुपए। ठीक है, 20 चाय के रुपए लगेंगे आपके। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी, केवल फॉर्म भरने वाले को 50 रुपए देने पड़ेंगे, झंझट खत्म। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें एज के बारे में कि यहाँ पर एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखो प्यारे साथियों, एज का सीन ये है, यहाँ पर यदि आप जनरल, ओबीसी जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी एज यहाँ पर 18 से 25 साल मानी जाएगी। यदि आप ओबीसी से हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, मतलब ओबीसी वालों की एज है यहाँ पर 18 से 28 साल। और यदि आप एससी एसटी से हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, मतलब आपकी एज काउंट की जाएगी 18 साल से लेकर प्यारे साथियों 30 साल तक। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट है। लड़कियों को यहाँ पर कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई, चलो लड़कियां हैं कुछ अलग से 30% या फिर एज में कुछ छूट दे दे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद में यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर क्वालिफिकेशन 12th पास आउट कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास आउट की हो, चाहे मैथ से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे आर्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास आउट किया हो, लेकिन आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लेना, यदि आपके पास नहीं है तो फिलहाल में मैं आपको अब भी बोल रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपलसरी है। बहुत सारे कैंडिडेटों के बाद में दिक्कत आ जाती है, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहता है। यहाँ तक का जो नॉर्मल जो कंडीशन थी वो सारी सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, इसमें सीन क्या होगा, इसमें आपका सबसे पहले रिटन पेपर होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी रेस होगी। पहले रेस होती थी तो वो टाइम के अकॉर्डिंग वो रस्से खींचने वाला काम होता था, आजकल वैसा नहीं होता। हाथ में आपके कुछ बांध दिया जाएगा, बेल्ट वगैरह, या पाँव के बेल्ट बांध दी जाएगी और उससे आपका फिक्स टाइम कैलकुलेट होगा। पिछली जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी उसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो 1 सेकंड की वजह से रेस में फेल हो गए थे। 1 सेकंड की वजह से, जैसे हम एग्जाम में 0.1 मार्क्स की वजह से फेल हो जाते हैं ना, वैसे ही रेस में 1 सेकंड की वजह से फेल हो गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, रेस का बहुत अच्छा खासा सिस्टम कर दिया यहाँ पर। तो आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेडिकल बिल्कुल सिंपल तरीके से होता है।
ठीक है। सिंपल का मतलब ऐसा नहीं है चलो जड़ी गोटी का काम हो, नहीं, बिल्कुल सिंपल का मतलब ये है कि आप अपने आसपास का जो भी क्लिनिक है, सीएचसी जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक नहीं, जो सीएचसी हॉस्पिटल है, वहां से आप अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं जब आप सीएचसी हॉस्पिटल में मेडिकल बनवा के लेके आएंगे तो यहाँ पर मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है। अब एक बात आती होगी कि जिनके चश्मा है क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, क्या वो मेडिकल में फिट माने जाएंगे? देखो, चश्मे के साथ तो आप फिट नहीं हो, लेकिन एक 60,000 रुपए का खर्चा होगा आपका। आपको आंखों के ऊपर लेजर लगवा लेनी है। ठीक है, कैप लगती है आंखों के ऊपर, कैप लगाने के बाद में ये चश्मा हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी आप मेडिकल में बिल्कुल फिट माने जाएंगे। अब वो चाहे नंबर कितना ही हो, सपोज डेट आपके -6 नंबर का चश्मा है। ठीक है, -6 नंबर किसी किसी को मिलता है, और -6 की हालत में है कि सामने वाला कैंडिडेट उसको आदमी नहीं दिखेगा, इतना खराब नंबर होता है -6। तो -6 नंबर है सपोज डेट आपका, आप डॉक्टर के पास जाओ और चश्मे की बजाय आप लेंस बनवा के ले आओ, और लेंस आपके आंखों के ऊपर ही कैप की तरह लगा दिए जाएंगे, जो देखने पर नॉर्मल आंखों की तरह दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई ये कैप लगा रखा है। तो आप बिल्कुल 100% यहाँ पर मेडिकल में फिट माने जाएंगे। ठीक है, तो जिनके चश्मा है ना उनको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका मेडिकल फिट माना जाएगा। गजब तरीके से एग्जाम को पास करने की तैयारी करो सबसे पहले। अब यहां पर आपको जो रिटन पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 50 क्वेश्चन की जीके, 50 नंबर का जीके होगा, और 10 नंबर का कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग और मैथ। जीके में भाई साहब करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस, सारा सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, टाइम आपको टोटल 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मिलेगा। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारे डाउट क्लियर हो रहे हो, सारी चीजें समझ में आ रही हो, आपसे मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी पता चल जाए। अब सबसे मेन बात आती है फिजिकल की। ये सबसे मेन बात है। कुछ लोग होते हैं इतने हेल्थी होते हैं कि उनसे फिजिकल की तैयारी नहीं हो पाती, तो ऐसा सोचते हैं कि यार जब फिजिकल नहीं हो पाएगा हमारे से तो हम क्यों करें इसकी तैयारी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल भी सबसे मेन है यहाँ पर। जिस तरीके से मेन रोल है एग्जाम का, बिल्कुल उसी तरीके से मेन रोल है यहाँ पर फिजिकल का। मेडिकल का हम मेन रोल नहीं कह सकते यहाँ पर। अब देखो, फिजिकल में मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होने वाला है। यदि मैं बात करूं हाइट के बारे में, मेल की हाइट चाहिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर, फीमेल में जेंट्स जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हाइट चाहिए फीमेल की 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी की जो फीमेल है उनकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की मैं बात करूं तो मेल की चाहिए 80 से 85, और फीमेल की कोई चेस्ट काउंट नहीं होती है, आपको भी पता है। रेस के बारे में यदि हम बात करें तो मेल को 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, वहीं फीमेल को 1600 मीटर की जो रेस है वो ओनली 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। देखो 2 मिनट का अंतर है। मैं यहाँ पर ओनली शब्द यहाँ नहीं, यहाँ पर बोलना चाहिए था मेरे को। ठीक है, मेल को 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में, फीमेल को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में। अन्याय देख सकते हो बच्चों के साथ। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो मेल को 14 फीट लंबी जंप लगानी है, फीमेल को 10 फीट लंबी जंप लगानी है। ठीक है, हाई जंप की बात करें हम तो मेल को 3.75 फीट ऊंची जंप लगानी है, फीमेल को 3 फीट ऊंची जंप लगानी है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो फीमेल का जो फिजिकली स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारी करेंगी आसानी से वो फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे। कट ऑफ की मैं बात करूं, देखो मेल और फीमेल की कट ऑफ में भारी अंतर रहता है। यहाँ पर मेल की कट ऑफ से फीमेल की कट ऑफ कम से कम 10 नंबर कम जाती है। जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पर मैं बात करूंगा कि इससे पहले जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी ना, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी मेल की और कितनी कट ऑफ गई थी फीमेल की। सैलरी का मैं आज ही वीडियो बना दूंगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी जब आप इसमें लगोगे। बहुत गजब की सैलरी मिलेगी, आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि भाई हम 18 साल की एज में लगकर 30,000 प्लस सैलरी ले रहे हैं पहले महीने की, और फिर रिटायरमेंट के समय देखो आप किस पोस्ट से रिटायर होगे और आपको कितनी सैलरी मिलेगी। सारा सब कुछ मैं उस वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अब इस वैकेंसी को लेकर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बन रहा हो XYZ, आप जरूर पूछ सकते हैं। कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए हमें, बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको इस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे लेटेस्ट अपडेट के साथ। बाकी दिल्ली पुलिस की सैलरी, इसका पिछला कट ऑफ, इसमें प्रमोशन, इसकी इंपॉर्टेंट बुक, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, आंसर की, इस तरीके से जितने भी तमाम आपके दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं, हर एक क्वेश्चन का इसी चैनल के ऊपर मैं इसी तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।